किसी इनोसेंट का कत्ल कर देना, गोलियां लगा देनी, ये इंसानियत का काम नहीं, इस्लाम का काम नहीं। इस्लाम ये नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि आपने इकलीत की हिफाजत करनी है, आपने किसी मजलूम को हिफाजत देनी है, उसके अगर खाने उसको खाना भी खिलाना है। तो ये नहीं कि इस्लाम कहता कि भाई जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं इस वक्त, जो बड़े बड़े मौलाना हैं इस वक्त, वो कहाँ सोए हैं? उनको बोलना चाहिए बात पर आके भाई ये इस्लाम ये नहीं कहता ये जो वो कर रहे हैं, और इस पर रोकना चाहिए। ये जब हादसे होती है या तो मिलिटेंसी आखिरी दौर में होती है, ये घबरा कर जो एजेंसियाँ करवाती हैं, या इसमें जैसे पाकिस्तान का हो सकता है या दूसरे किसी का हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने में आ रही हैं, वो मैं लोगों से मिल रहा, लोगों का यहाँ से रहने का भी मन नहीं लग रहा है। इतने साल ये लोग 30 साल से भी ज़्यादा मिलिटेंसी को हो गए यहाँ पर बैठे हैं, तो भाईचारे के साथ चल रहे हैं। लेकिन ये आपके जो धार्मिक लोग हैं उनका फ़र्ज है ये देखना कि भाई इन पर की हिफाजत कैसे हो सकती है। इस्लाम का कर्म है, उसका धर्म है कि इकलीत की हिफाजत करना। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले कहा, मैं अभी बाकी चैनल्स को भी यही बोल रहा था कि सिखों ने यहाँ से आपसी भाईचारे की वजह से हिजरत नहीं करी जब 35 सिख शहीद हो गए थे हमारे चिट्ठी सिंहपुरा में, और उसके बाद आपसी भाईचारे को मद्देनज़र रख के हम लोग, आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटीज़ जो हैं मिलजुल के रहती थी। उसी में जब पीएम पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए। लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे 35 और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है। और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में, और इसलिए ये वाक़े जो हैं यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें कि ये कौन किस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। तो जो पलायन की बातें कर रहे हैं उनको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर आपके कल 10-4 वाक़ा और होते हैं, 5 होते हो, तो आदमी मजबूर होता है ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि सबसे प्यारी तो जान है। जान है तो जहान है। अब जब आदमी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा कश्मीर को, वो क्या करेगा जम्मू को, वो तो कहीं पे भी अपनी हिजरत करके बैठ सकता है। अनासर इस चीज़ को लगे हुए हैं कि हमारा आपसी भाईचारा जो ख़राब हो, और जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम सुलझे हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरदारों ने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और हम लोग आपसी भाईचारे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। और जिस तरह हम पहले से रहते आए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो मजाटी के लोग हैं उनको भी इस तह तक जाना चाहिए,
और उनको भी बोलना चाहिए कि ये वाले वाक़ात जो है ये ना हो, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। चारों तरफ इससे ये खौफ का माहौल फैल गया, उसमें कोई शक की बात तो नहीं है। पिछले 2 दिन में मुझे लगता है यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को बिल्कुल दरहम बरहम देखा गया। इसमें हम सब गमज़दा हैं और ख़ासकर ये जो हमारी लेडी टीचर थी, सरदार बरदारी से ताल्लुक़ रखती थी, बिल्कुल बेगुनाह बेकसूर इनको जो है सफाकाना तौर पे मारा गया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आज आप देख रहे हैं कि हर एक जगह से मतलब ये ऐसा लग रहा है कि दे आर स्ट्राइकिंग एट विल, कोई एक जगह की बात नहीं है। कहीं पिछले 2 दिन में हमने देखा श्रीनगर में भी हुआ, फिर वहाँ सुंबल सोनावारी में भी हुआ, कल एक ही जगह पे अंदर जाके और जिस तरह से उन्होंने किया, ये दिस एक्ट ऑफ टेररिज्म इज़ हाईली कंडेमनेबल। इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत की जाए वो कम है और वाकई तौर पे हमारे दिल आज रो रहे हैं। इस कम्युनिटी ने तब यहाँ से जाने का नहीं सोचा जब बिल्कुल ही हद दर्जे का माहौल ख़राब था और ये हमारे साथ टिके रहे। आज हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, लेकिन साथ ही ये भी गुजारिश करेंगे सरकार को कि इन चीज़ों की तह तक जाएँ और असल जो है वाक़ात उनको सामने लाएँ और ऐसी सिचुएशन ना आए जो कल से देखने में आई है कि फिर से हमको वो 90 की दहाई याद आए। तब से भी हम ये देखते आए हैं, कभी कोई कमी नहीं आई। इन्हीं का डाटा है कि कोई 28 लोगों की मौत हुई है सिविलियंस की पिछले 1 महीने के दौरान। तो उसमें से ये 3 और मान लीजिए 5 जो होंगे जो गैर मुस्लिम हैं, बाकी मुस्लिम भी इस जद में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमको लगता है कि बस आज इस कम्युनिटी पे हमला हुआ। यहाँ की सिक्योरिटी निज़ाम को ही थोड़ा बहुत जो है दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और सरकार को अब मेरा ख्याल है होश की दवा लेनी चाहिए और सिर्फ बुलंदबाग दावे करके ये कुछ हासिल होगा नहीं। हम लोगों की बात करने से उनको लगेगा कि नहीं शायद हम इस मौके से फ़ायदा ले रहे हैं उनकी नुक्ताचीनी करने का, लेकिन आप सब साथी जान रहे हैं कि हकीकत यही है, ग्राउंड पे सिचुएशन ठीक नहीं है। ऐसा एक माहौल बन गया, कल देखिए क्या उसकी हकायक है वो अभी पता तो चली नहीं। एक लड़के शाम को सीआरपी भी मतलब इतना खौफ दहशत का माहौल बन गया कि सीआरपी वाले भी कुदरती जब डर का माहौल रहता है उन्होंने गोली मार के उस नौजवान को जो है कत्ल कर दिया। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आनी चाहिए और मुझे गुजारिश है सरकार से कि किसी तरह से भी ये तो सामने का वाक़ा है, ये नहीं है कि यहाँ तो हमको पता नहीं चला कि किसने मारा। हालांकि मैं ये ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि ये एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है जो इनोसेंट्स को मारा गया, लेकिन वहाँ तो वर्दीपोश आदमी ने गोली चलाई, किन हालात में गोली चलाई और क्यों गोली चलाई उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और इसका एक एग्जाम्पलरी जो है बाद में जो इसका एक्शन है वो लेना चाहिए ताकि आइंदा हम थोड़ा सा जो है सिक्योर फील करें। The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theatres, 4 labor rooms and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theatres in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine.
आदेश हॉस्पिटल।